बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर में से वोकैबुलरी के 5 वर्ड सीख रहे हैं और आज जो हम वर्ड सीख रहे हैं वो ये हैं। सबसे पहला वर्ड है वैसिलेट। ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियन और थॉट्स अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल। यानी कि डामाडोल होना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना, कभी एक तरफ होना, कभी दूसरी तरफ होना। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। द कंट्रीज लीडर आर स्टिल वैसिलेटिंग बिटवीन कन्फ्रंटेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस तरफ जाना है। सिनोनिम इसका है वेवर और उर्दू में इसको कहते हैं डगमगाना या फिर पसो पेश करना। सेकेंड वर्ड है राचट। ये वर्ब है, ये एज ए नाउन भी यूज़ होता है। एज ए नाउन जब ये यूज़ होता है तो इसको जो एक खारदार पहिया सा होता है जिसके नोकीले दांत होते हैं वो कहा जाता है। जब ये एज ए वर्ब यूज़ होता है तो ज़्यादातर ये रैचेट अप या फिर रैचेट डाउन इन दोनों वर्ड्स के साथ यूज़ होता है और फिर ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। रैचेट का वर्ड यूज़ होगा डाउन के साथ, यानी कि फ्रेजल वर्ब होगा रैचेट डाउन। तो इसका मतलब होगा टू ग्रो लेस इन स्कोप और इंटेंसिटी, स्पेशली ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ जाना, आहिस्ता आहिस्ता। और जब ये रैचेट अप फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा टू इंक्रीज़ और मेक समथिंग इंक्रीज़ रिपीटेडली एंड बाय स्मॉल अमाउंट्स। यानी कि जिस तरह रैचेट डाउन का मतलब था ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ जाना, तो रैचेट अप का मतलब होगा ग्रेजुअली अपवर्ड मूवमेंट। अब इसका हम सेंटेंस देखते हैं। ओवरयूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैज़ रैचेट अप कंज्यूमर्स डेट टू अनएक्सेप्टेबल लेवल्स। और रैचेट डाउन का क्या होगा? News stories about the kidnapping will ratchet down as the weeks go by। यानी कि फेड हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो नेक्स्ट वर्ड हम सीख रहे हैं आज वो है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। You can also follow us on our social media platforms। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions। We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below। ड्रम बीट, जैसे कि हमें वर्ड को देख के पता चलता है कि ढोल की थाप होगी। एक तो ये मीनिंग है। एक और मीनिंग इसका होता है रैपिड और ओवरवेलमिंग आउटपोरिंग ऑफ मैनी थिंग्स एट वंस। ड्रम बीट जो होती है वो रैपिड होती है और एट अ टाइम आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तो इसी तरह अगर रैपिड और ओवरवेलमिंग आउटपोरिंग ऑफ मैनी थिंग्स एट वंस तो उसको भी ड्रम बीट कहते हैं। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। आई कुड हेयर द ड्रम बीट ऑफ ए परेड डाउन द स्ट्रीट। इसका सिनोनिम है फ्लरी या फिर हेल। फोर्थ वर्ड है डिमोनाइज। डिमोनाइज का वर्ड निकला है डीमन से और डीमन कहते हैं डेविल को या फिर ईविल को। तो इसी मुनासिबत से इसका मीनिंग है डिमोनाइज समबडी या समथिंग का मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग इन अ वे दैट इज़ इंटेंडेड टू मेक अदर पीपल थिंक ऑफ देम एज इट इज़ ईविल और डेंजरस। जैसे अगर कोई ड्रामा है और उसमें एक विलन का कैरेक्टर है तो उसको डीमोनाइज करके दिखाया जाता है, यानी कि उसको नेगेटिव दिखाया जाता है कि लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। इसका सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज डीमोनाइज्ड बाय द राइट विंग प्रेस। इसका सिनोनिम है डेविल और बदनाम, इसको उर्दू में कहते हैं। लास्ट वर्ड है आज का टिन पॉट। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि कोई लीडर या गवर्नमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ लिटिल वर्थ और यूज़, यानी कि अदना, चीप और ट्रिवियल ऑफ इट्स काइंड। इसका सिनोनिम है टू बिट। टू बिट का मतलब भी यही होता है चीप, जिसको हम आसान अल्फाज में उर्दू में समझने के लिए कहते हैं 2 टके का। अब इसका सेंटेंस देखते हैं। इट्स वरिंग दैट सून एनी टिन पॉट डिक्टेटर विल बी एबल टू गेट देयर हैंड्स ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। और घटिया या फिर अदना, ये इसको उर्दू में कहते हैं। ये थी आज की वोकैबुलरी। आप कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। आप अगर चाहें तो इन वर्ड्स में से कोई वर्ड चूज़ करके सेंटेंसेस बनाकर उसको कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। विल चेक देम आउट। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।